ओके। सो स्टेट चेंज के अंदर हम ये बात कर रहे होते हैं कि भाई हमारे पास जो है कोई भी स्टेट होगी, अगर वो चेंज होगी तो उसमें क्या होगा, सही है। सो या अब इस इसकी जो है ना सिर्फ और सिर्फ थ्योरी हमारे सिलेबस में कैलकुलेशन निकल चुकी है। ओके, इसकी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी हमारे सिलेबस में कैलकुलेशन निकल चुकी है। सो ओनली थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। ओनली थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। सही है। एक सेकेंड। हम चलो। सो ये मेरे पास हो गया। अच्छा, अब स्टेट चेंज के अंदर कहानी क्या होती है, सही है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट अप करो, सही है, तो स्टेट चेंज होगी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सही है, यही होगा, सही है। सो अगर हम पहले ये बनाए कि भाई हमारे पास जो स्टेट चेंज हो रही होगी वो हमारे पास होगा सॉलिड, सॉलिड से चले जाएगा लिक्विड, और लिक्विड से चले जाएगा गैस, सही है। अच्छा, अभी यहाँ पे तुम वो क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन वगैरह की चीज़ें मत समझ लेना, सही है, क्योंकि अभी वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो हमारे पास चीज़ें कन्वर्ट हो रही होंगी वो यहाँ से यहाँ पे, सही है, या फिर यहाँ से यहाँ पे, सही है, या फिर यहाँ से यहाँ पे, राइट। ये तुम्हारे पास सिंपल सी कहानी चल रही होगी, सही। और इसी वजह से तुम्हारे पास जो है ना वो इसका हीट अप प्रोसेस या कूलिंग डाउन प्रोसेस चल रहा होगा। सॉलिड से लिक्विड जाओगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, मेल्टिंग होगी, सही है। और इनकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। मेल्टिंग हो जाएगी, सही है। लिक्विड से गैस में जाओगे तो बॉइलिंग हो जाएगी, सही है। अच्छा जी। अच्छा, गैस से अगर हम वापसी सॉलिड में जाते हैं तो वो सॉलिडिफिकेशन होती है, बट वो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ लिख देता हूँ सॉलिडिफिकेशन। ओके, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो इसको हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे, सही है। और अगर जो है वो इसी का आप रिवर्स चले जाओ, तो रिवर्स जाने में आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप जो है लेट से वो इस जगह पे चले गए, सही है, और लिक्विड से अगर आप सॉलिड में चले गए, सही है, तो इनमें आपके पास जो स्टेट चेंज होगी उसको फिर आप क्या कहोगे, इसमें अगर आपके पास होगा गैस से लिक्विड जा रहे हो तो आपके पास होगी लिक्विफिकेशन, हम उसको कहते हैं, या कंडेंसेशन हम कहते हैं, सही है। कंडेंसिएशन, सही है। और ये मेल्टिंग जो है वो सॉलिड लिक्विड टू सॉलिड जाओगे तो ये हो जाएगा बॉइलिंग, सही है, ये बॉइलिंग हो जाएगा, सही। अरे यार, क्या क्या बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी। बॉइलिंग नहीं, फ्रीजिंग, 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 ओके। ये मेरे पास जो है ना कुछ चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, सही है। अच्छा जनाब, अब हमें सबसे पहले तो जो है ना इनकी इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, सही है। और फिर उसके बाद जो है ना हम ये देख लेते हैं कि भाई हमारे पास यानी पहले तो स्टेट चेंज की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना वो हम कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इन सब चीज़ों को देखेंगे, सही है। अच्छा, स्टेट चेंज के अंदर जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास होती है लेटेंट हीट, ओके। लेटेंट हीट, ओके। लेटेंट का वर्ड जो है ना बेसिकली इसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि भाई आपके पास हिडन हिडन कोई भी चीज़ है ना उसके लिए हम कहते हैं, सही है। सो ये बेसिकली इस्तेमाल होता है हिडन वर्ड, हिडन ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। अब जब आपके पास लेटेंट हीट का प्रोसेस हो रहा होता है तो आपको पता नहीं चल रहा होता है कि हीट कहाँ जा रही है, राइट। कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा होता है, ही स्टेट चेंज हो रही होती है, एवरीथिंग गोइंग ऑन, बट आपको ये पता नहीं चल रहा होता है कि वो कहाँ पे जा रही है, सही है। तो वो बेसिकली जो है ना वो स्टेट चेंज करने में सारी हीट यूटिलाइज हो रही होती है, सही हो गया। अच्छा जी। अब हम्म, अब अगर हमारे पास, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें सबसे पहले, तो इसकी डेफिनेशन में हम कहते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ एनर्जी needed
to change the state of 1 kg of substance at fixed temperature, या आप कह रहे हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट? सही हो गया। अच्छा, इसको ना लेटेंट हीट की बजाय स्पेसिफिक लेटेंट हीट लगा दो, क्योंकि ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट की मैंने डेफिनेशन लिखी है। सही है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट नहीं है ऑल दो, सही। हम स्पेसिफिक की बात करते हैं। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ओके। Sir, बोलिए। isn't this removed from syllabus? सॉरी, दोबारा बोलो। Isn't this removed from syllabus? यस, कैलकुलेशन इसकी रिमूव हो चुकी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, सही। अच्छा अच्छा। सही है। तो मैं कॉन्सेप्ट के हद तक बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं इसको डिटेल में, या बहुत ज्यादा इसकी कैलकुलेशन मैं नहीं करवानी है, सही। और बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, सिर्फ थोड़ा बहुत बताऊंगा, सही। ठीक सही है। तो बस, सो डेफिनेशन इसकी पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस एट अ फिक्स टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एट अ फिक्स टेम्परेचर, ओके। क्योंकि आपको ये बात पता, इसी वजह से हम इसको लेटेंट हीट कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको हीट दे रहे होते हैं तो उसकी वजह से टेम्परेचर राइज हमें दिख ही नहीं रहा होता, राइट? और जब टेम्परेचर राइज हमें नहीं दिख रहा होता तो हम उसकी वजह से उसको कहते हैं लेटेंट हीट, ओके। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सही है। सो लेटेंट हीट का ये मतलब हो गया कि आपके आपने हीट दी और वो हीट गायब हो गई, तो एक्चुअली में गायब नहीं हो रही है वो, बेसिकली बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर या बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर काम आ रही होती है, बट यस, आपको उसमें टेम्परेचर राइज नहीं दिखता है। टेम्परेचर राइज बहुत की है, अगर इसकी डेफिनेशन आएगी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आपने जो है ना टेम्परेचर राइज को मेंशन करना होगा, अदरवाइज आपका नंबर कट सकता है, सही है। अच्छा जनाब, ये हमने बात कर ली, सही है। और फिर उसके बाद जो है, अब अगर तो आपके पास जो है ना सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो आपके पास बॉइलिंग हो जाएगी, लिक्विड से गैस जा, मेल्टिंग हो जाएगी, लिक्विड से गैस जा रहा है, बॉइलिंग हो जाएगी, वगैरह वगैरह, सही। बट इसके अंदर हमारे पास होता ही है कि इसके अंदर जो है ना बॉन्ड्स जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो ब्रेक होने की कोशिश करते हैं, सही है। उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो वीक हो जाती है, सही। बस ये हो रहा होता है, सही है। सो और उसकी उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। बस ये दो तीन काम हो रहे होते हैं, सही है। सो हम ये कह देते हैं कि भाई bonds um, absorb energy and start breaking away, सही है। ये आपके पास हो जाएगा, बॉन्ड्स एनर्जी गेन कर रहे होंगे और बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे होंगे, सही है। यानी उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक पड़ रही होंगी, सही है। बस इतना आपको पता होना चाहिए इसके अंदर, बस इतना, ये इसके आगे की चीज़ों की जरूरत नहीं है, सही है। और ये सारा काम जो है ना फिक्स टेम्परेचर पे होता है, सही है। अब लेट्स से इसकी एक एग्जांपल है, सही है। जब भी जो है ना आपके पास ही स्टेट चेंज होती है, सो स्टेट चेंज के अंदर हमेशा याद रखना प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों प्रेजेंट होती है, राइट? ये बस याद रखना, सही है। सो हम ये कहते हैं कि भाई ड्यूरिंग द स्टेट चेंज प्रीवियस एंड नेक्स्ट स्टेट फाउंड स्टेज प्रेजेंट, ओके। क्या मतलब हुआ? मतलब अगर लेट्स से मैं आपको दे दूं कि भाई वाटर एट 0 डिग्रीज, सही है। तो अब इस वक्त वाटर के अंदर वाटर भी होगा, सही, यानी लिक्विड कंटेंट भी होगा और आइस भी हो जाएगी, राइट? सही है। अब अगर तो आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, सही है, लेट्स टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, सही। अब अगर इसका एक केस अगर आप यूं समझो कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, पहला पहला काम, सही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक पूरे के पूरे मटेरियल की, पूरे के पूरे सब्सटेंस की स्टेट चेंज नहीं हो रही तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा, सही है। तो आप ये कहोगे कि भाई टेम्परेचर
only rise, temperature only rise when uh, only one state is there. सही है। ये आपके पास होगा टेम्परेचर राइज। सही है। अब अगर मेरे पास ये वाली स्टेट है, इसकी स्पेसिफिक स्टेट लूँ, वाटर का टेम्परेचर जीरो है और मैं टेम्परेचर राइज करके जीरो से वन की तरफ जाना चाह रहा हूँ, सही है। सो टेम्परेचर राइज तब मुमकिन होगा इस केस के अंदर व्हेन ऑल ऑफ द वाटर, ऑल ऑफ द आइस कंटेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, राइट। सो इन दिस केस, फॉर दिस केस, टेम्परेचर राइज, फॉर दिस केस टेम्परेचर राइज ओनली पॉसिबल व्हेन, अच्छा जनाब, ये हमारे पास हो गया when all of the ice will be converted into solid, to liquid, sorry, into लिक्विड, ओके। ये आपके पास हो गया। और इसके इसके अलावा टेम्परेचर राइज पॉसिबल नहीं है, यानी अगर अगर तुमने लेट्स से तुमने ना तीन क्यूब डाले लिक्विड के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, किसी चीज के अंदर, तो जब तक तीनों के तीनों क्यूब मिक्सअप नहीं हो जाते तब तक, यानी तीनों क्यूब डिसॉल्व नहीं हो जाते, या तीनों के तीनों क्यूब जो है वो आप कह लो कि पानी के अंदर मिक्स नहीं हो जाते, तब तक जो है वो आपका टेम्परेचर राइज नहीं पॉसिबल है। और सिमिलरली अगर आप इसका उल्टा आ रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, सही है, तो पहले आपकी स्टेट वाटर होगी, फिर वाटर से वो जब तक सारा का सारा आईसी बन जाएगा, सारा का सारा, तब तक जो है वो आपके पास दो स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करोगे कि वाटर भी होगा और आइस भी होगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि आप कोल्ड ड्रिंक रखते हो फ्रिज में और वो बहुत ज्यादा चिल्ड हो जाती है कि उसके अंदर जो है ना कुछ आइस के स्लश बनना शुरू हो जाते हैं, या कभी कभार सॉफ्ट सी एक आइस बनना शुरू हो जाती है, सही है। और आप कहते हो कि यार यही तो रिक्वायर्ड था, यही तो चाहिए था, सही, तो वो वाला हिसाब किताब है। लेकिन उसके अंदर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसके अंदर जो है वो आपके पास अब आपके पास सारा का सारा लिक्विड कंटेंट जो है वो आइस के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ होता है, खैर। ये आपके पास ये। अच्छा, अब हमने ये चीज़ तो देख ली कि भाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होती है, सही है, और उसके हमें क्या रिक्वायर्ड है, सही है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमें बेसिकली ये बता दी होती है कि भाई अगर आपके पास कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसको सॉल्व उसको उसको पिघलाना है या उसको जमाना है, तो आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, राइट। बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, अब जरा इनकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी अपने पास लिख लो, सही है, और उनको बस सिर्फ जो है ना बस थोड़ा सा समझ लो, काफ़ी रहेगा, सही है। तुम्हारे पास, हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग, ओके। सो मेल्टिंग के अंदर हम ये कहते हैं कि एट अ फिक्स टेम्परेचर, सही है, व्हेन व्हेन सॉरी, व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, सही हो गया। ये तुम्हारे पास हो गया। सो मेल्टिंग के अंदर एट अ ये फिक्स टेम्परेचर आपको लिखना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर व्हेन द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, यानी व्हेन ऑल द सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, राइट। या आप कह लो कि अ पॉइंट वेयर ऑल द सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, राइट, ये आप कह सकते हो। एट अ फिक्स टेम्परेचर व्हेन सॉलिड कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू लिक्विड, कंप्लीटली मैं लगा देता हूँ ताकि जो है ना सेंस बन जाए, थोड़ी सी बात अच्छी लगे, तो ऐसा लगे कि पढ़ने वाले बंदे ने पढ़ा है, सही है, कंप्लीटेड, सही हो गया। सो ये आप आपके पास है।
अबे यार, कंप्लीटेड नहीं, कंप्लीटली। सही, ये आपके पास हो, इनटू इनटू लिक्विड, ओके परफेक्ट। अब आ जाओ दूसरी डेफिनेशन। अगर आपके पास है मेल्टिंग, मेल्टिंग के बाद आएगा बॉइलिंग। ओके, अब बॉइलिंग की डेफिनेशन क्या लिखते हो? सही, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज है कि एट अ फिक्स टेम्परेचर व्हेन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस, और या व्हेन लिक्विड कन्वर्ट्स कंप्लीटली इनटू गैस, राइट? ये तुम्हारे पास हो जाएगा, राइट? क्या ये बात समझ पा रहे हो बच्चों? सही है, ये मेरे पास आ गया। सो अब बॉइलिंग के अंदर क्या चीज तुम चेंज करोगे? एट अ फिक्स टेम्परेचर व्हेन सॉलिड की बजाय तुम लगाओगे लिक्विड, कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू लिक्विड की बजाय तुम लिक्विड ही रहने दोगे। सही है, बॉइलिंग है ना, तो इसको आप ले जाओ ऊपर, और ये आपके पास हो जाएगा इनटू गैस। सही है, ये आपके पास जो है दूसरी डेफिनेशन हो गई। सही है, एट अ फिक्स टेम्परेचर व्हेन लिक्विड कन्वर्ट्स कंप्लीटली इनटू गैस, राइट? क्योंकि जब तक कंप्लीटली वो नहीं होगा, कंप्लीटली हीट अप नहीं होगा, तब तक जो टेम्परेचर राइज नहीं होगा, इसका मतलब है कि भाई अभी तक जिंक या तो निकला नहीं है, जो भी काम है उसका काम नहीं हुआ। सही है, खैर। तीसरी चीज अब आपके पास आती है, ऑल दो कंडेंसेशन और फ्रीजिंग की डेफिनेशन है, बट उसको स्किप करते हैं। सही है, हमारे पास एक चीज है या एक एक क्वांटिटी है कि जो बेसिकली ये डिसाइड करिए कि कब जो है ना वो उसने हीट अप होना है और कब कूल डाउन होना है, राइट? मेल्टिंग और बॉइलिंग के अंदर एक एक क्वांटिटी है बॉडी की कि जो डिसाइड करिए कि कब हीट अप होना है, कब कूल डाउन होना है, राइट? और उसका आपको नाम पता है कि उसका नाम है स्पेसिफिक, सॉरी स्पेसिफिक नहीं, अम, ये तो बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक होगी। सही है, जो कि आपको मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, एक तो ये चीज़ है कि भाई ऑलवेज कीप इन माइंड, यूज द यूज अ पेन। अरे यार, नहीं ना, इसको जो है अगर हम यहाँ से रिलेट करें पावर सप्लाई से, एम सी डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम रिलेट करें ना, सो सही है, मेल्टिंग हो गई, बॉइलिंग हो गई। सही है, अच्छा इसके अंदर जो है ना, हम्म, अरे यार, सही है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ओके। अच्छा, अब इसके साथ एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। सही है, बॉइलिंग के साथ ही आती है। सही है, फ्रीजिंग की बात है, अगर तुम डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो तो फ्रीजिंग के अंदर हम इसको उल्टा कह रहे होंगे, राइट? फ्रीजिंग और कंडेंसेशन के अंदर उल्टा कह रहे होंगे। सही है, फ्रीजिंग के अंदर कि भाई एट अ फिक्स टेम्परेचर, एट अ फिक्स टेम्परेचर व्हेन ऑल द लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, राइट? कंप्लीटली कन्वर्ट, या ऑल ऑल लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। सही, खैर। अब ये बात हो गई। अब ये जो इवेपोरेशन है ना, ये इतनी दफा आएगी, इतनी दफा आएगी, इतनी दफा आएगी, इतनी दफा आएगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, राइट? तो तुम्हें इवेपोरेशन जितनी अच्छी आ सकती है उतना अच्छा है। सही है, सो अब सबसे पहले तो इवेपोरेशन को समझ लेते हैं कि भाई होता क्या है इसके अंदर। सही है, और फिर उसके डिफरेंसेस देखेंगे। सही है, सो इवेपोरेशन के अंदर हम ये कहते हैं कि भाई एक सेकेंड, अगर जो है, हम्म, सही है, सो इवेपोरेशन इज बेसिकली अ phenomenon in which um, hot and energetic molecules leave the surface of the liquid, सही है, of the liquid, सही है, leaving behind, leaving
behind cooler and less energetic molecule. सही है. which leaves which leaves the cooling effect. सही हो गया. ये आपके पास जो है कॉन्सेप्ट है. अच्छा जी. अब जरा ने इसको देखो, ये प्लीज ये बहुत दफा आएगा. ओके, इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट बहुत दफा आएगा. इसी तरह से लिखना है. कोई इसके अंदर तुमने चीजें चेंज नहीं करनी है. सही, कुछ भी नहीं करना, कोई होशियारी नहीं करनी. सही है. अब लेट्स से मान लो कि भाई हो क्या रहा है. सही है. मैं जो है ना तुम्हें इसके एक पिक्चर से समझाने की कोशिश करूंगा. लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना ये है. हम्म, ये चलो ऐसे ही बना लेते हैं अपनी तरफ से. सही है. अब लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है वो. सही, ये एक आप समझ लो कि कोई आपके पास है क्यूब. सही है. और आपके पास इसमें जो है ना लिक्विड कंटेंट हम ले लेते हैं. सही है. और इसी को जो है ना कॉपी पेस्ट कर करके बहुत सारे कर देते हैं. सही है, ये आ गया. सही हो गया, ये आपके पास हो गया. कुछ लिक्विड कंटेंट हमारे पास होगा. सही है. अरे. सही है. और इसी को जो है थोड़ा सा एक दो दफा और कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये हमारा भर जाएगा. अच्छा जी. ये चला गया इधर. सही है. और ये आगे हमारे तकरीबन सारी चीज़ें सही हो गई. हाँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको मे भी. सही है. लेकिन हम काम चला लेते हैं. अभी फिलहाल के लिए हमारे पास इसी तरह का पानी अवेलेबल है. सही है. तो और आपको पता है कि पानी ऐसे ही दिखता है. सही है. तो इसीलिए सही है, ये आपके पास आ गया. सही है. पानी की हमारे पास जो है थोड़ी सी ये टेंशन आ गई थी. सही है. तो हमने ये पानी इस तरह से ले लिया. खैर. ओके जनाब. एक सेकेंड, इसको भी जरा एडजस्ट कर ले. ये एडजस्ट हो गया और ये एडजस्ट हो गया. सही है. खैर. सो अब जो है, अब देखो होगा क्या. अब जब आपने इसको हीट दी होगी ना, जब आप इसको हीट दोगे, सही ऑब्वियसली बात है, वो हीट सराउंडिंग से गेन कर रहा होगा. जब आप इसको हीट देंगे, सो हीट की वजह से जो है ना, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे. जब उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, सो जो है ना सरफेस से फिर मॉलिक्यूल स्किप करना शुरू कर देंगे. सरफेस से मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास स्किप करना शुरू कर देंगे. सही है. ये आपके पास मॉलिक्यूल स्किप कर गए. ये हो गया एंड ये हो गया. सही. अब इनके पास जो एनर्जी थी, वो एनर्जी ये लेके निकल गए. पीछे एनर्जी कम बचेगी क्योंकि इनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, पीछे वाले के पास कम होती है. सही है. तो इनके पास जितनी एनर्जी थी, एनर्जी लेके निकल गए. अब जो पीछे वाले जो लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स है, उनके पास जब कम एनर्जी बची, तो वो उस कम एनर्जी से जो है ना कुछ ज्यादा नहीं कर सकेंगे. सही है. तो उस वजह से जो है फिर आप ये कह लो कि आ, वो जो है ना कूलिंग इफेक्ट वाली एक चीज जनरेट हो जाएगी. जैसे कि तुम्हारे बॉडी में पसीना आता है. सही है. अब जब वो पसीना आता है, तो वो पसीना फिर एवेपोरेट हो जाता है. तो बेसिकली वो बॉडी के अंदर से हीट एब्जॉर्ब करता है. और वो हीट एब्जॉर्ब करके वो एवेपोरेट हो जाता है, एटमोसफेयर के अंदर चले जाता है. तो उससे जो है तुम्हें कूलिंग इफेक्ट से एक मिलता है, ठंडक सी फीलिंग आती है. राइट, क्योंकि वहां पे पानी खुश्क हुआ हुआ होता है. सही है. पानी खुश्क अभी अभी हुआ होता है, इस तरह से आप कह सकते हो. सही है. सो ये हमारे पास बात हो गई. अब जो है इवेपोरेशन और बॉइलिंग के ना कुछ डिफरेंसेस आते हैं, उसको जो मतलब ऐसे रट लो. सही है. और वो तो तुम्हारी गलत होनी नहीं चाहिए. सही है.
evaporation and बॉइलिंग। ओके। अब अच्छा, वैसे कोई बताने वाला है मेरे पास कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग के क्या क्या डिफरेंसेस, एनीबॉडी? एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड? So boiling bubbles form, evaporation no bubbles. ओके, सही हो गया, बेहतरीन हो गया। और कोई? It happens in the middle of the plane. बबल फॉर्म, इसके अंदर कह रहे हो कि भाई नो, नो बबल्स। एक सेकेंड, सही है। और क्या लिख ले भाई? Or evaporation is faster. सॉरी, दोबारा बताएं। Evaporation is faster. एवेपोरेशन फास्टर होती है, चलो ओके फाइन। और कोई? सही, कूलिंग बॉइलिंग का उसी वजह से स्लोअर आ जाएगा, स्लोअर। यानी आप कह लो कि यार सोलर वैसे क्यों लिखे हम, डायरेक्ट एवेपोरेशन। अरे यार एक सेकेंड, फास्टर लिख देना डायरेक्ट, स्लोअर। सोलर क्यों लिखे? सही है। अच्छा जी, तीसरी चीज, एनीबडी? तुम ये कह सकते हो कि भाई बॉइलिंग जो एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है, सही है, occur at fixed temperature, राइट? और ये जो है at any temperature, सही है, occur at any temperature, सही है। और तुम ये भी कह सकते हो कि भाई वेपरेशन लीव कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, सही है। और सही है, और क्या कह सकते हो? कुछ कोई जहन में किसी और के आइडिया आ रहा है? यस, एनीबडी, एनीबडी? Boiling evaporation takes place on the surface. ब्रो आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा है आपका शायद। Evaporation takes place at the surface. ओके, वेरी गुड। लीव द कूलिंग इफेक्ट, अच्छा जी, नो कूलिंग इफेक्ट, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने कहा कि भाई occur at the surface, सही है। और ये होता है um, occur throughout the body, सही हो गया, ये आगे बस हो गया। अच्छा, कुछ किसी बच्चे ने मुझे और भी कोई आंसर दिया है, लेट मी चेक। बच्चा क्या कह रहा है भाई? अच्छा हाँ, ये वाइब्रेशन इज absorbed फ्रॉम द, ही इज absorbed and embodying heat is supplied। अच्छा बाय द वे, ये जरूरी नहीं है, सही है। हानिया, ये बात जरूरी नहीं है कि एवेपोरेशन तभी हो, इसके अलावा भी पॉसिबल है। यानी अगर आपने जैसे ना किसी चीज को चूल्हे पे रखा हुआ है, जैसे आप चाय बनाते हो, सही, चाय को चूल्हे पे रखा हुआ है, पका रही हूँ, सही, अगर बहुत ज्यादा ही पका दी हो, सारी की सारी चाय जो है ना वो हवा के अंदर चली जाएगी, उड़ जाएगी, एवेपोरेट हो जाएगी, राइट? सो दोनों के अंदर ये हो सकता है कि आप दोनों को हीट सप्लाई दे सकते हो, हाँ। फिर मसला ये होगा कि जब आपने हीट सप्लाई दी हुई होगी ना, तो उससे ऊपर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो एवेपोरेट हो जाएंगे, राइट? तो उसकी वजह से उसका जो क्वांटिटी होगी वो कम, जो वॉल्यूम जो है वो कम होता रहेगा। अगर आप लेट्स से गिलास में कोई चीज़ रखी हुई है और वो जो है ना आप उसको हीट अप कर रहे हो, सही है, तो ऑब्वियस सी बात है, और वो आपने खुली फिजा के अंदर मतलब आम नॉर्मल चीज़ के अंदर रखा है, ऊपर से कोई लेड नहीं लगाया हुआ है, सही, कोई ढक्कन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। तो अब जब आप क्या करोगे, अब जब आप जो है वो आपके पास जो है ना, जब वो हटाओगे आप, यानी आप कह रहे हो कि
जब आप जो है मतलब हटाने की, जब आप जो है ना ही पावर सप्लाई दोगे, तो पावर सप्लाई देने के बाद बॉइलिंग भी होगी, वेपरेशन भी साथ साथ हो जाएगी, राइट। कि कुछ पार्टिकल जो होंगे वो सरफेस लीव करके निकलते रहेंगे, बाकी पार्टिकल वो हीट अप होते रहेंगे, सही। तो इस तरह से भी हो जाता है हमारे पास, सही है। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। बच्चों यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? अच्छा वैसे ना यहाँ पे इसके फैक्टर्स भी आते हैं, सही है, उसको भी जरा देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द evaporation, ओके। सो अब इसके अंदर ना हमारे को चार पांच फैक्टर्स हैं, उनको जरा लिस्ट डाउन कर दें। अब सबसे पहला फैक्टर होता है सरफेस एरिया, सही। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, बड़ा होगा, जितना वाइड सरफेस एरिया होगा, उतना मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा चांस होगा कि वो लीव कर जाए, क्योंकि दे विल बी मोर इन कांटेक्ट विद द हीट, विद द पावर सप्लाई फ्रॉम द सराउंडिंग, सो उनके लिए निकलना आसान होगा, सही है। सरफेस एरिया की एक बात हो गई, सही। दूसरी बात अमाउंट ऑफ लिक्विड की, अमाउंट ऑफ लिक्विड, ओके। ये आके बस हो गया। अगर ज्यादा लिक्विड की क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसके अंदर जो है ना, आपको ये जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, फिर आपकी जो है वेपरेशन को ज्यादा स्लो डाउन कर देगी, सही है। और अगर कम होगी तो फिर आपको स्पीड अप रखेगी, सही है। सिमिलरली हमारे पास जो होता है, वो हम ये भी कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, सही है। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर दोनों सेम है तो एवरेशन ही नहीं होगी, क्योंकि एवेपोरेट करने के लिए तो डिफरेंस इन टेम्परेचर चाहिए, सही है। सो सरफेस का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, लिक्विड का टेम्परेचर थोड़ा कम हो, तभी जाके एवेपोरेशन हो पाती है, सही है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, सही है। चौथा पॉइंट हमारे पास है ह्यूमिडिटी, सही हो गया। ये आगे बस हो गया ह्यूमिडिटी, सही है। यानी ह्यूमिडिटी आप कह लो या ड्राउट कह लो, ये दो चीज़ होती हैं, सही है। यानी खुशी खुशी जो होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास जो एयर है उसके अंदर जो वाटर लेवल है या वाटर कंटेंट है वो कितना है, ये ह्यूमिडिटी होती है, राइट। अब जैसे हम कराची में रहते हैं तो हमारे यहाँ की जो हवा है, उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी आप फौरन थोड़ी सी भी काम करोगे आपको डायरेक्ट पसीना आने लग जाएगा, राइट। लेकिन कुछ पंजाब साइड के इलाके में ऐसा होता है कि वहाँ पे उनको पसीना नहीं आता जो भी काम कर लें, सही। बलूचिस्तान में अब वो जो भी काम कर लें उनको पसीना नहीं आ रहा होता, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी लो है, सही है। क्योंकि रेगिस्तानी इलाके हैं, तुमने पढ़ा होगा, अगर तुम लोग में से कोई हिस्ट्री वगैरह पढ़ लो, सही है। कि जो है ना, जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, सही है। और लो ह्यूमिडिटी या ड्राउट का बहुत दफा आ रहा होता है, तो ड्राउट की वजह से जो है वो आपके बॉडी जो है ना वो नहीं स्वेटनिंग नहीं कर रही होती है, सही है। तो ये आपके पास है ह्यूमिडिटी या ड्राउट, राइट। ड्राउट हमारे पास होता है कि मतलब जो खुश्क या कहत साली या खुश्क साली जिसको आप कहते हो उर्दू में, अगर इफ़ यू वांट टू ट्रांसलेट, ओके। सो ये हमारे पास जो है ना कुछ वो है, सही है। अच्छा अगर आप एक और हम लिख सकते हैं, हमारे पास है विंड, विंड ब्लोइंग, सही है। क्या मतलब होगा विंड ब्लोइंग का? अगर आपने जो है ना यानी जो है ना, जो भी जिस भी प्याले में, जिस भी कप में, जिस भी चीज़ में आपका पानी है, लिक्विड कंटेंट रखा हुआ है, सही है, आपने उसके अंदर उसके ऊपर कोई हवा की चीज़ रख दी, सही है, या कोई चीज़ ऐसी जो कि ना उसको ईजिली इवेपोरेट करने की कोशिश करे, तो हवा इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स की जिसकी वजह से जो है ना वो आपका ईजिली इवेपोरेट होने लगता है, राइट। तो ये आपके पास होगी कुछ चार पांच चीज़ें थी जो कि मेरे जहन में भी आ रही थी, और इसकी वजह से जो है ना आपका एरिया इफेक्ट, इवेपोरेशन इफेक्ट होती है। और किसी के जहन में बाय द वे कुछ और आ रहा है? एनीबडी? तुम लोग के जहन में अगर कुछ आया करे बता दिया करो, चाहे टेक्स्ट चाहे चैट में लिख दो, चाहे कहीं पे भी लिख दो, लेकिन लिख दिया करो ताकि मुझे भी पता चले कि तुम लोग को समझ में आ रहा है, सही है। तो खैर, अगर तो समझ में आ गया तो यहाँ तक हमारे पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, सही है। और
अब इसका चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हमने जो ना इसका एक छोटा सा हीटिंग और कूलिंग करके वो देखेंगे, और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट से क्वेश्चन पे जाएंगे। ये पता नहीं शायद हीटिंग कूलिंग का मैं ना भी बताऊं, सही। हम डायरेक्ट से क्वेश्चन पे चलेंगे क्योंकि वो चीज़ देखना बेकार है, सही है। तो चलो बस अभी अभी एंड करते हैं क्लास। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में मैंने जो है ना इसके कुछ पासवर्ड करवाने हैं, फिर ये वाली एक चीज़ मैं तुम लोगों को होमवर्क के तौर पर भेजूंगा, तो हमारे पास सारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड, राइट। तो चलें बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास देखेंगे क्या हिसाब किताब है, सही, कल इंशाल्लाह। सही है, चलें जी। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।